सबक शादी के बाद राहुल बदल क्यों गया था। अपने पति राहुल की रोज रोज की टोका टाकी से परेशान संगीता ने उसे सबक सिखाने के लिए तरीका तो सही चुना था, मगर उसे यह पता नहीं था कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? संगीता जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए बोली। सुनकर राहुल चौंक गया। बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज तो तुम ही लाती हो। आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। संगीता की बात सुनते ही राहुल की त्योरियां चढ़ गई। तुम्हें तो रोज मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो कभी पापा का मूड खराब है। राहुल झुंझलाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर संगीता रुआंसी हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान संगीता ने विवाह से पहले ही राहुल से कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तब तो राहुल ने उसकी इस सोच को सराहा था, लेकिन अब जब भी वह मायके जाने का नाम लेती है, राहुल ऐसे ही रिएक्ट करता है। वैसे तो वह चुपचाप राहुल की बात सुन लेती है, लेकिन आज उसकी बात संगीता के मन में चुभ गई। अतः वह भी तलख लफ्जे में बोली, ठीक है, अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी, वहीं रह लूंगी। राहुल ने संगीता की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। संगीता का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। बस जब उसके सामने रुकी तो वह अनमनी सी उस बस में चढ़ गई। ऑफिस में जल्दी पैडिंग काम निपटा कर लंच में घर के लिए निकल गई, लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली रितु के पास चली गई। दरवाजे पर संगीता को देखते ही रितु खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए रितु बोली, सच सच बता, क्या हुआ? राहुल से फिर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। संगीता आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बातें छुपाओगी? रितु नाराजगी से दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुझसे क्या छिपाना, तुझे तो सब पता है। संगीता रितु का हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। कहकर रितु किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। जब संगीता नाश्ता कर चुकी तो रितु बोली, अब बता क्या हुआ? क्यों इस खूबसूरत चेहरे पर 12 बज रहे हैं? क्या बताऊं यार, रोज रोज की किचन किचकिच से तंग आ गई हूँ। जब भी राहुल से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ तो उसका पारा चढ़ जाता है। तू तो जानती है कि मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। राहुल, ये सब बात मैंने पहले ही कह दी थी। विवाह के बाद भी मैं मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरह से निभाऊंगी। तब तो उन्होंने हंसते हुए हामी भरती थी, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट गए हैं। आज तो यह बात है, राहुल ने फिर से तेरे मायके जाने पर ऐतराज जताया, इसलिए तेरा मूड खराब है। रितु ठंडी सांस लेते हुए बोली। चिंता ना कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। क्या समाधान निकलेगा इसका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मम्मी पापा हैं तो दूसरी ओर राहुल। दोनों के प्रति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। संगीता रुआंसा स्वर में बोली। रितु कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू। कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से कहीं दूर चली जा। तब राहुल को पता चलेगा कि बीवी घर में ना रहे तो कैसा महसूस होता है।